Something's definitely happening. You see, the trick is... Actually, I've forgotten what the trick is. अब देखिए ये कह रही है ओ समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग। इसने देखिए अपना कोई स्पेल कास्ट किया। स्पेल कास्ट करना मतलब कोई जादू का मंत्र किया। मंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेल। तो ये कह रही है ओ समथिंग्स डेफिनेटली हैपनिंग। समथिंग इज डेफिनेटली ज़रूर ही हैपनिंग हो रहा है, कुछ तो ज़रूर ही। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली। आज हम लेकर आए हैं सिंड्रेला मूवी का ही पार्ट 2। देखिए आपको पार्ट 1 इतना पसंद आया तो आई थॉट पार्ट 2 बनाना तो बनता ही है। एंड एनीवे देखिए ये क्लासिकल मूवी है तो इसका सिर्फ एक पार्ट बनाना तो काइंड ऑफ इनजस्टिस हो जाएगा। तो आई थॉट एक और प्यारा सा सीन है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसके साथ हम पढ़ते हैं, थोड़ा एंटरटेन होते हैं, थोड़ा सा फेरी टेल वाली दुनिया में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है। अब देखिए सबसे पहले आई वांट टू से ये क्या है? ये इतनी सी कमर किसकी होती है भाई? मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ के बाहर है भाई। इतनी सी कमर है इस लड़की की। एंड मूवी के फैक्ट्स में ये चीज़ है कि ये CGI नहीं है, ये कोई भी तरह का कुछ इस पर किया हुआ नहीं है कि भाई इसे बनाया गया है प्रोग्रामिंग से, टेक्नोलॉजी से। ये एक्चुअली इस लड़की की जेन्युइन कमर है ये इतनी सी। हाँ तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं इस मैजिकल एंड फेरी टेली मोमेंट के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये सीन आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको इसे पढ़ाने के लिए। Let me slip into something more comfortable. That's better. Now, where was I? Oh, for heaven's sake, let's just go for it. अब देखिए हम यहाँ पे रेड कलर का पेन यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको दिखे जो भी लिखा जा रहा है। और हमने इसकी थोड़ी देखिए थिकनेस भी बढ़ा ली है क्योंकि आप सभी लोगों को विजिबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब ये कह रही है लेट मी स्लिप इनटू समथिंग मोर कंफर्टेबल। देखिए पहले ही इसके पास आई पूरे इस गेटअप में, इस अटायर में आई जहाँ पे सिंड्रेला को लगा ये कोई बूढ़ी औरत है जो भूखी हैं, परेशान हैं। तो सिंड्रेला ने हेल्प ऑफर करी। तो अब ये खुश होके इसे बोल रही है कि पहले चलो मैं अपने रियल अटायर में आ जाती हूँ। तो ये कह रही है लेट मी स्लिप इनटू समथिंग मोर कंफर्टेबल। लेट मी, मुझे करने दो, स्लिप इनटू समथिंग कुछ मोर ज़्यादा कंफर्टेबल, यानी कुछ और आरामदायक में मुझे स्लिप इनटू करने दो। स्लिप इनटू का क्या मतलब होता है? स्लिप इनटू का मतलब होता है कि फटाफट से चेंज कर लेना, आराम से चेंज कर लेना, जो हम ऐसे जल्दी से चेंज कर ले। स्लिप इनटू यानी इतना फास्ट और इतना स्मूथ हो दैट इट फेल्ट लाइक कि यू स्लिप्ड इनटू इट। ठीक है, तो ये कह रही है स्लिप इनटू। आप कैसे याद रख सकते हैं कि जब हम स्लिप करते हैं, कोई इंसान स्लिप करके आगे जाता है तो वो चीज़ कितनी स्मूथ होती है। तो वही जब आप स्मूथली कोई चीज़ में कोई कपड़े चेंज कर पाएँ तो उसे कहते हैं स्लिप इनटू। देखिए स्लिप इनटू हम क्लोथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जल्दी से पहन लेना, आराम से पहन लेना। फिर हम यूज़ कर सकते हैं पोजीशन के लिए, ठीक है, या प्लेस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ही स्लिप इनटू द चेयर। वो सीट कुर्सी पे आराम से बैठ गया, चुपचाप से बैठ गया, उसे हम कहेंगे स्लिप इनटू। या फिर हम कह सकते हैं स्टेट या हैबिट के लिए भी हम स्लिप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेट और हैबिट का मतलब के सेंस में स्लिप इनटू का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आप जब किसी स्टेट में धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई हैबिट आपकी धीरे धीरे बन रही है, यानी कि यू आर स्लिपिंग इनटू दैट हैबिट। जैसे फॉर एग्जांपल स्लिपिंग इनटू सम रूटीन या स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन, मतलब आप धीरे धीरे कोई रूटीन फॉर्म कर रहे हैं, किसी रूटीन में जा रहे हैं, या आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 मेन तरीक़ों से हम स्लिप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर ये कह रही है इसने चेंज कर लिया और अब से पूरा मतलब अब ये यंग लग रही है, सुंदर लग रही है, इसे प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है। फिर ये कह रही है दैट्स बेटर, दैट इज़ बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर ये कह रही है नाउ वेयर वॉज आई, नाउ वेयर वॉज आई। अब देखिए मैं अब बोली अब मैं कहाँ थी, मतलब चलो ये तो कर लिया, अब याद करिए, कह रही मैं कहाँ थी। अब देखिए यहाँ पे मैं कहाँ थी, वेयर वॉज आई, वो ये नहीं बताना चाह रही कि मैं किस जगह पे खड़ी थी, कहाँ पर थी। वेयर वॉज आई हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम कौन सी जगह पे थे, पर मेनली इसका यूज़ किया जाता है जब हम कहना चाहते हैं कि अच्छा मैं बात के कौन से हिस्से में थी या मैं क्या करने वाली थी। वेयर वॉज आई, मैं क्या कहाँ थी, मतलब मैं क्या करने वाली थी, मैं क्या कहने वाली थी, वेयर वॉज आई। फिर ये कह रही है ओ फॉर हेवन्स सेक, ओ फॉर हेवन सेक मतलब जैसे हम कहते हैं ना फॉर गॉड्स सेक, यानी कि सेक यानी के लिए, फॉर के लिए, गॉड्स सेक यानी भगवान के लिए। तो हेवन सेक भी उसी का एक अल्टरनेटिव है, गॉड सेक बोल दीजिए, हेवन सेक बोल दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है, भगवान के लिए। लेट्स जस्ट गो फॉर इट, लेट अस, लेट्स मतलब लेट अस जस्ट, बस, गो फॉर इट, गो फॉर इट का मतलब कहीं पे जाना नहीं, यानी कि हम इसके ये चीज़ कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर इट यानी कि चलो कर डालते हैं, लेट्स गो फॉर इट। जब आपके पास कोई आइडिया हो, आप कोई चीज़ करने वाले हो, कुछ शुरू करने वाले, तो आप कहते हैं लेट्स गो फॉर इट, चलो शुरू कर लेते हैं, चलो कर ही डालते हैं। Ah, something's definitely happening. You see, the trick is... Actually, I've forgotten what the trick is. अब देखिए ये कह रही है ओ समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग। इसने देखिए अपना कोई स्पेल कास्ट किया, स्पेल कास्ट करना मतलब कोई जादू का मंत्र किया, मंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेल। तो ये कह रही है ओ समथिंग्स डेफिनेटली हैपनिंग, समथिंग इज डेफिनेटली ज़रूर ही, हैपनिंग हो रहा है, कुछ तो ज़रूर ही हो रहा है, ठीक है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग। यू सी द ट्रिक इज, देखो, यू सी यानी कि देखो, ये कह रही है देखो ट्रिक ऐसी है, ट्रिक ये है। फिर ये कह रही है ओ आई एक्चुअली हैव फॉरगॉटन, आई एक्चुअली मैं असल में, हैव फॉरगॉटन यानी भूल चुकी हूँ, हैव फॉरगॉटन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये कह रही है हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि आई है तो हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये कह रही है व्हाट द ट्रिक इज़, कि मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ कि ट्रिक क्या है, व्हाट द ट्रिक इज़, मैं भूल चुकी हूँ कि ट्रिक क्या है। देखिए इसमें व्हाट पहले आया है, लेकिन ये क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये कह रही है कि मैं भूल गई हूँ कि ट्रिक क्या थी। फिर कह रही है मतलब ये सोच रही है। I just thought if it does get much bigger... Yes? Is that what you meant to do? You think that's what I meant to do? अब ये कह रही है आई जस्ट थॉट ऑफ इट। अब देखिए सिंड्रेला क्या कह रही है, अरे हाँ मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी। देखिए वैसे उसका एक्चुअल नेम था एला, उसके फादर ने, उसकी मदर ने जो उसको नेम दिया था वो था एला, पर उसका नाम सिंड्रेला कैसे पड़ा? क्योंकि देखिए सिंडर का क्या मतलब होता है, सिंडर का मतलब होता है जो कोई लकड़ी वगैरह कुछ जल जाती है तो उसकी जो राख बचती है, जो उसका कोयला होता है, अंगारे होते हैं, उसको सिंडर कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये सिंड्रेला सफाई वगैरह कर रही थी तो चिमनी वगैरह से इसको राख लग गई, तो वो राख में कवर्ड थी ब्लैक, तो इसलिए फिर इसके स्टेप सिस्टर ने हंसते हंसते ऐसे मजाक में बोला कि तुम एला नहीं, तुम सिंड्रेला ज़्यादा लग रही हो। सिंड्रेला यानी कि जो राख में ढकी हुई है, तो इसलिए सिंड्रेला लग रही हो। तो यहाँ से इसका नाम सिंड्रेला पड़ा और वही फेमस हो गया सिंड्रेला। फिर ये कह रही है आई जस्ट थॉट ऑफ इट्स। अब सिंड्रेला कह रही है आई जस्ट, मैंने अभी जस्ट थॉट ऑफ इट, ये सोचा, थॉट ऑफ इट मैंने ये सोचा। देखिए ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आई जस्ट थॉट ऑफ इट, मैंने अभी सोचा।
इफ इट डज गेट मच बिगर, इफ अगर इट डज गेट, अगर ये हो जाता है मच बिगर। अब देखिए बिग की कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिगर यानी कि बड़ा हो जाता है, और मच बिगर क्यों लगाया गया है यहाँ पे? मच लगाने का रीज़न ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा, बिगर बड़ा, मच बिगर बहुत बड़ा, इसलिए हम कह रहे हैं मच बिगर। यहाँ पे हम कह सकते थे वे बिगर, ठीक है, हम कह सकते थे अ लॉट बिगर, या हम ये भी कह सकते थे सिग्निफिकेंटली बिगर, तीनों ही सही होते। तो ये कह रही है इफ इट डज गेट मच बिगर, अगर ये हो जाता है ज़्यादा बड़ा, फिर ये जैसे बोलने लगती है उतने में ही वो एक्चुअली बहुत बड़ा होने लग जाता है, तो वो लोग भागते हैं कि भाई हमारे ऊपर ना फट जाइए। फिर वो कह रही है सिंड्रेला, इज दैट व्हाट यू मेंट टू डू? वो उस फेरी गॉड मदर से पूछ रही है, इज दैट, क्या यह है, व्हाट जो, यू मेंट आप चाहती थी, टू डू करना, आप जो करना चाहती थी, मेंट मतलब देखिए मीन की सेकेंड फॉर्म है इज दैट व्हाट यू मेंट टू डू, क्या आप ये करना चाहती थी? तो फिर ये बोल रही है कि यू थिंक दैट्स व्हाट आई मेंट टू डू, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये करना चाहती थी कि भाई हम इस तरह से पूरा पिस जाएं उसके अंदर और वो इतना बड़ा हो जाए, मैं ये थोड़ी करना चाह रही थी ऑब्वियसली। One carriage. There they are. Bippity boppity boo. Four white chargers. Gus, how fine you look. But how did you... Say coachman. I meant goose. I can't drive. I'm a goose. तो अब ये कह रही है वन कैरेज, वो उस पम्पकिन को कैरेज में बदल के कह रही है वन कैरेज, की एक कैरेज हो गया तुम्हारे लिए। कैरेज क्या होता है? कैरेज वैसे तो देखिए आज के मॉडर्न टाइम में हम बोगी या डब्बे को कहते हैं, जैसे किसी ट्रेन का, ठीक है, किसी ट्रेन का या किसी मेट्रो का या किसी ट्रैम देखिए यहाँ नहीं चलती, ट्रैम बाहर की कंट्रीज़ में चलती है, कलकत्ता में भी चलती है, तो वो वाली गाड़ी होती है जो उससे केबल से चलती है, ठीक है, रोड्स पे, और उसके लिए रोड्स पे ही बनाया हुआ होता है पाथ। तो ये बोल रही है कि वन कैरेज, पर ओल्डर टाइम्स में जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसे भी कैरेज कहते थे, जिसके आगे घोड़े होते थे। तो इसीलिए अब इसने इसके जो चूहे थे जो इसने काइंड ऑफ पाल रखे थे सिंड्रेला ने, तो उसको ये घोड़े बनाती देती है। फिर बोलती है देयर दे आर मतलब वो ढूंढती कि भाई अभी तो चूहे यहीं थे, कहाँ गए? तो वो कह रही है देयर दे आर, वो वहाँ हैं, या लो मिल गए। देयर दे आर हम कहते हैं कि अच्छा वो रहे, या हम कहते हैं अरे मिल गए। तो ये कह रही देयर दे आर, फिर ये बना के उन्हें घोड़ा कह रही है 4 वाइट चार्जर्स, क्योंकि वाइट कलर के हैं तो वाइट, 4 है तो 4। और चार्जर्स क्या होते हैं? चार्जर ये वो जो हम फ़ोन में चार्जर लगाते हैं, लैपटॉप्स में चार्जर लगाते हैं, उस चार्जर की बात नहीं हो रही है। चार्जर मतलब होता है युद्ध का घोड़ा, ठीक है, युद्ध का घोड़ा, ऐसा घोड़ा जो कि प्रशिक्षित होता है, बहुत ही ताकतवर होता है, उसे भी चार्जर कहते हैं। तो इसलिए कह रही है कि 4 वाइट चार्जर्स यानी कि दमदार, हट्टे कट्टे, ताकतवर घोड़े। फिर अब ये सिंड्रेला, क्योंकि वो उसके चूहे को इसने नाम दिया हुआ था, तो फिर ये उसके पास जाते कह रही गस, ये उस चूहे का नाम है। हाउ फाइन यू लुक, हाउ कितने, फाइन यानी अच्छे, यू लुक तुम लग रहे हो, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तुम कितने बढ़िया लग रहे हो। फिर ये से पूछ रही बट हाउ डिड यू, पर आपने कैसे किया? बट हाउ डिड यू, तुमने कैसे किया? ये फेरी गॉड मदर से सरप्राइज होते हैं, पूछे कि भाई आपने इसे कैसे कर दिया? फिर ये कह रही है वेयर इज द कोचमैन, आई मीन गूस, वेयर इज कहाँ है, द कोचमैन, कोचमैन कौन हुआ? जो कि उस घोड़ा गाड़ी को चलाएगा, क्योंकि देखो घोड़े हैं, पीछे जो बोगी बनी हुई है उसके अंदर जो सवारी है वो बैठती है, आगे मगर उसके अंदर कोचमैन होता है जो उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है, उसे कहते हैं कोचमैन। तो वो कह रही है कोचमैन कहाँ है? फिर ये कह रही है आई मीन गूस, इसने सोचा कि जो गूस यहाँ पे घूम रहा है उसको ही मैं कोचमैन बना दूंगी। गूस क्या होता है? गूस मतलब होता है हंस। देखिए स्वान मतलब भी हंस होता है और
गूस मतलब भी हंस होता है, पर स्वान जो थोड़े से फैंसियर वाले होते हैं, जो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जो ज़्यादा सुंदर होते हैं, वो स्वान होते हैं। और जो जनरली नदी वगैरह में, लेक्स वगैरह में पाए जाते हैं, और गूस ज़्यादातर खेतों वगैरह में और वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये थोड़े लेस फैंसियर होते हैं, थोड़े कम सुंदर होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये कह रही है, देखिए स्वान को हम राजहंस भी कहते हैं और इनको हम कहते हैं हंस, ठीक है। तो ये कह रही है आई मीन गूस, भाई वो गूस कहाँ गया। फिर ये कह रही अब देखिए ये बहुत ही फ़नी सीन है। ये इन्होंने ऐसा मेकअप किया है या बंदे के एक्चुअली फीचर्स ही ऐसे कि सच में लग रहा है कि किसी गूस को ही, किसी हंस को ही इंसान बनाया गया है। और ये सीन मैं जितनी बार भी देखती हूँ मुझे बहुत हंसी आ जाती है। ये बोलता है आई कांट ड्राइव, आई एम अ गूस। आई कांट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, आई एम अ गूस, मैं एक हंस हूँ इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ये इसके फर्स्ट रिएक्शन है। और ये जितना स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है दैट इज़ वेरी फनी टू मी। It's beautiful. She'd love it. Now come on, off you go. Quick, you'll be late. But they're made of glass. Yes. And you find they're really comfortable. अब ये द फाइनल सीन जहाँ पे फेरी गॉड मदर से इतना प्यारा गाउन देती है, इतना प्यारा, जो एकदम बिल्कुल ही स्पार्कली है, जो ग्लिटर कर रहा है, ग्लो कर रहा है, जो इतना फेमस कॉस्ट्यूम है कि वो कॉस्ट्यूम देख के ही सब समझ जाते हैं कि ओ ये तो सिंड्रेला है। अगर किसी ने वो कॉस्ट्यूम पहना भी होता है तो सबको समझ में आ जाता है कि ओ ब्लू, दिस आइस ब्लू कलर्ड ब्यूटिफुल प्रिंसेस गाउन, तो ये सिंड्रेला ही है, ठीक है। तो ये कह रही है इट्स ब्यूटिफुल, जो ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटिफुल है, यह है बहुत सुंदर, शुड लव इट, उसे बहुत पसंद आएगा। शुड लव इट यानी कि अपनी मदर के लिए बोल रही है कि उन्हें बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसने अपनी मदर का ही गाउन पहना हुआ था जो अभी फटा हुआ था, जो उन्होंने फाड़ दिया था। आपने अगर देखा, नोटिस किया वीडियो में, क्लिप में, तो फिर ये कह रही है शुड लव इट, उनको बहुत पसंद आता। और ये है शी वुड, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी मदर ज़िंदा नहीं है, तो इसीलिए कह रही है कि अगर वो होती तो उनको बहुत पसंद आता, शी वुड लव इट, उन्हें बहुत अच्छा लगता। फिर ये कह रही है नाउ कम ऑन ऑफ यू गो, नाउ कम ऑन, चलो चलो, ऑफ यू गो, अब चलो, जल्दी करो, निकलो। ऑफ मतलब कि कह रहे कि लीव, हम कहते हैं लीव, यू गो तुम, मतलब या फिर लीव या अवे। जब देखिए कभी लेट हो रही होती है, कहीं जाने की जल्दी होती है, तो हम कहते हैं ऑफ यू गो, चलो चलो जाओ। फिर ये कह रही क्विक, जल्दी करो, यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगी, तुम देर हो जाओगी। फिर ये कह रही है फिर इसको ध्यान है कि अच्छा ये शूज़, मतलब इसके पास में कोई फुटवेयर तो है ही नहीं, तो फिर वो अपने मैजिक से उसकी फुटवेयर बनाती है। फिर ये कह रही है दे आर मेड ऑफ ग्लास, ये पूछ रही है दे आर मेड ऑफ ग्लास, क्या ये कांच के बने हुए, ग्लास के बने हुए हैं? अब देखिए आपने कभी एक फैसिनेटिंग चीज़ सिंड्रेला के बारे में नोटिस करी है? तो जब मैं छोटी थी मैं सोचा करती थी कि भाई इसका 12 बजे तक सब कुछ नॉर्मल हो गया, इसकी ड्रेस वापस नॉर्मल हो गई, इसके लुक्स, जो कैरेज था, घोड़े थे, सब नॉर्मल हो गए, पर ऐसा क्यों हुआ कि जो उसकी ग्लास की स्लीपर्स थी वो एज इट इज़ रही? वो प्रिंस लेके घूमता रहा, उसको सबको दिखाता रहा, ट्राई करवाता रहा, उसको भी तो गायब हो जाना चाहिए था। मगर देन आई रियलाइज्ड कि देखिए, क्योंकि इसने बाकी सब चीज़ें, जो फेरी गॉड मदर है उन्होंने बाकी सारी की सारी चीज़ें क्रिएट की थी दूसरी चीज़ से, मतलब उन्हें बदला था। जैसे वो पम्पकिन बना, कैरेज जो गूस था वो कोचमैन बना, जो वो थे माइस थे वो सारे के सारे वो बने, घोड़े बने, तो ऐसे करके मतलब सारे। और जो इसकी पुरानी ड्रेस थी जो इसने पहनी हुई थी फटी हुई, उसी को इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके ये बनाया, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ गई वो स्पेल हटते ही। लेकिन वो जो ग्लास स्लीपर्स थे ना, वो क्योंकि उसने पैरों में एक्चुअली
नेचुरली कुछ पहना नहीं था ओरिजिनली, तो इस वजह से उन्होंने वो क्रिएट किए थे आउट ऑफ मैजिक, उन्होंने चेंज नहीं किया था, उन्हें प्रॉपर क्रिएट किए थे, तो इसीलिए उसकी वो स्लीपर्स गायब नहीं होती। ये मतलब एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है जो मैंने बड़े होकर रियलाइज़ किया, तो आई थॉट कि मैं शेयर कर दूँ, शायद आपको भी कभी ये डाउट रहा हो। हम थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलेंगे बट थोड़ा चलता है। फिर ये कह रही है यस, हाँ ये ग्लास के बने हुए हैं। फिर ये कह रही है एंड यू फाइंड दे आर रियली कंफर्टेबल, तुम्हें लग रहा होगा, फाइंड यानी कि तुम ये पाओगी, तुम अगर महसूस करोगी तो तुम ये पाओगी, दे आर रियली कंफर्टेबल, ये बहुत कंफर्टेबल है, कि भाई बने हुए ग्लास के हैं पर फिर भी पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा होता है एंड। आपको तो पता ही है क्या करना है, यू गाइज नो द ड्रिल। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मैं मान रही हूँ कि आपने कर ही लिया होगा, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एक कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। किसी भी चीज़ का फ़ायदा तभी होता है जब आप कंसिस्टेंटली वो काम करते हैं। और देखिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत नहीं देनी है, आना है 15 से 20 मिनट हार्डली कोई वीडियो होते हैं, तो उतने से टाइम को देने के लिए आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, सारी वीडियोस आपके सामने पॉप हो, और उसके बाद में आप सारी वीडियोस देख के इंग्लिश को और बेटर तरीके से सीख सके, एंटरटेन होते होते बिना बोर हुए सीख सकें। बताइए इतना अच्छा और इजी मेथड कभी होता है कोई चीज़ को सीखने के लिए? उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो मुझे पता है आपको लगा ही होगा, मुझे बनाते हुए बहुत मज़ा आया, आपको देखते हुए भी बहुत मज़ा आया होगा और आपने ज़रूर सीखा होगा इससे कुछ अच्छा और नया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई सजेशंस है, फीडबैक है, तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।